कांस्टेंट क्या करवाते हैं, कांस्टेंट करते हैं प्रेशर को हम उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, एज आइसोबैरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। मतलब कि आप ऐसा। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें व्हाट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, सिस्टम को, सराउंडिंग्स को, यूनिवर्स को हमने डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ सिस्टम को हमने डिफाइन किया था। देखिए ये चैप्टर्स काफी ज्यादा अहम चैप्टर्स होता है, काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो हम इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक हमारे पास क्या होता है। टॉपिक होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। तो क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम, हम किसको कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करेंगे, ज्यादा लेंथी भी नहीं बनाएंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, एक वो प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज व्हिच डिस्क्राइब द सिस्टम, वो प्रॉपर्टीज जो डिस्क्राइब करती हैं किसको, एक सिस्टम को, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ स्टेट ऑफ सिस्टम का नाम देते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, नंबर 1 प्रेशर होता है, नंबर 2 वॉल्यूम होता है, नंबर 2 टेम्परेचर होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, यहाँ हमारे पास जो हीट होती है, यहाँ हम कहेंगे ये जो हमारे पास वर्क होता है। ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक सिस्टम को डिस्क्राइब करती हैं। हम उनको नाम देते हैं किसका, एज स्टेट ऑफ सिस्टम का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, ये एक हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पूरा सिस्टम को चेंज कर देती है। हम इनको नाम देते हैं किसका, एज स्टेट ऑफ सिस्टम का नाम देते हैं। देखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा, एक हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस को नाम देते हैं। कौन सा, एक हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन कहलाता है, दूसरा हमारे पास कहलाता है स्टेट जो हमारे पास पाथ कहलाता है। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज द स्टेट पाथ। कहते हैं कि जो हमारे पास स्टेट फंक्शंस होता है वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड्स नहीं करती, कि जो हमारे पास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स ना करेगी, ये डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगी, तो हम इसको नाम देंगे किसका, एज एक स्टेट ऑफ फंक्शंस का नाम देते हैं। जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, हम उनको नाम देते हैं किसका, एज स्टेट ऑफ फंक्शंस का नाम देते हैं। जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक इनिशियल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड्स करती है, और दूसरा जो ये डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड्स करती है, कि आप उसके अंदर कितनी ज्यादा चेंजिंग्स ला रहे हैं, कि आप उसमें चेंजिंग्स जो कर रहे हैं वो कितनी चेंजिंग्स कर रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं किसका, एज स्टेट फंक्शंस का नाम देते हैं। जिनमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, जिनमें हमारा प्रेशर आता है, कौन सा प्रेशर, जिसका P1 इनिशियल स्टेट होता है और P2 क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है। जिसमें हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम आता है, बाकी जो एनर्जीज आती हैं, ये कौन सी है, स्टेट फंक्शंस हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि स्टेट पाथ होता है। कौन सा, स्टेट पाथ, जिसको हम नाम देते हैं। व्हाट इज द स्टेट पाथ, हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज एक डायरेक्शंस के ऊपर क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। आप उनको नाम देते हैं किसका, एज स्टेट पाथ का नाम देते हैं। कि जो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, एक डायरेक्शंस के ऊपर। जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज हमारी एक आती है हीट, एक स्टेट पाथ पे डिपेंड्स करता है। ये पाथ डायरेक्शंस मतलब कि आप कितना ज्यादा डिस्टेंस यूज करें हीट में, तो हीट की जो चेंजिंग्स होगी, जो सिस्टम की चेंजिंग्स होगी, वो डिपेंड्स करेगी। जैसे कि हमारे पास वर्क डन होता है, वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो भी डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, एक पाथ के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे जो प्रॉपर्टीज पाथ के ऊपर डिपेंड्स करेंगी, हम उनको नाम देंगे किसका, एज स्टेट पाथ का नाम देते हैं। जो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करती हैं किसके ऊपर, डायरेक्शंस के ऊपर नहीं, इनिशियल फाइनल स्टेट पे, हम उनको नाम देते किसका, एज स्टेट सिस्टम का नाम देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, इनको आगे हम करेंगे। जो हमारे पास ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम के क्या होते हैं कि 3 प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, क्वेश्चन होता है व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, हम किसको कहते हैं। हम कहते हैं कि एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस कि द प्रोसेस व्हिच चेंज द सिस्टम, कि एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है कि
which चेंज क्या करता है किसको, एक सिस्टम को। हम इसको नाम देते हैं किसका, एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस का नाम देते हैं। कौन सा प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देखें ये जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होते हैं, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। नंबर 1 हमारे पास जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि द प्रोसेस इन विच कांस्टेंट टेम्परेचर, एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। बाकी आप कोई भी चीज मिक्स करें, कि ये हमारे पास जो एक बीकर है, इस बीकर में ये सिस्टम हमने बनाया है, इसका हम टेम्परेचर फिक्स कर दें 10 केल्विन। बाकी आप प्रेशर को चेंज करें, आप कंसंट्रेशन को चेंज करें, वॉल्यूम को चेंज करें, किसी भी चीज को आप चेंज करें, लेकिन आप टेम्परेचर को फिक्स कर दें, तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस आपने पढ़ा था किसके अंदर, बॉयल्स लॉ के अंदर आपने डिस्कस किया था। ये गैसेस आप चैप्टर था बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था कि द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने ये पढ़ा था। अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ग्राफ क्या कह रहा था, ग्राफ हमारे पास एक इस तरीके सा हाइपरबोला ग्राफ हमने पढ़ा था, कि जिसके में ये प्रेशर होता है और ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मींस क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है कि हीट। जिस प्रोसेस के अंदर हीट क्या होगी, कि सेम होगी, हीट को हम चेंज नहीं करेंगे, हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, एज आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। आ जाए दूसरे टॉपिक में, कि हमारे पास क्या होता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। सेम मैंने यहाँ पे भी वही वर्ड्स लिखा है। इस आइसो का मतलब क्या होता है कि सेम, बेर बार वर्ड्स निकला है, बार वर्ड्स निकलता है किससे, प्रेशर से। हम कहते हैं कि जी एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, कि जिस प्रोसेस के अंदर, द प्रोसेस इन विच कांस्टेंट क्या करवाते हैं, कांस्टेंट करते हैं प्रेशर को। प्रेशर को हम उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, एज आइसोबैरिक प्रोसेस। समझिए कि ये जो बीकर है, इस बीकर में आप वॉल्यूम को भी बढ़ा दे, आप टेम्परेचर को भी बढ़ा दे, आप प्रेशर को फिक्स कर दे। आप किसको करेंगे, प्रेशर को फिक्स करेंगे, कि यहाँ पे पिस्टन को आप क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। कि ये भी आपने पढ़ा था किसमें, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा था, याद करें आपकी जो अगर मेमोरी थे तो। चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि इन्होंने कहा था, द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर। कि वॉल्यूम क्या होता है कि जब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन हमें प्रेशर को क्या करना है कि कांस्टेंट्स रखना है। इसका आपने जो ये ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ ये था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। हम इसको नाम देते हैं किसका, एज आइसोबैरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है, वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम नाम देते हैं। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। अब क्वेश्चन के व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, ये भी सिंपल, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कौन सा होगा, देखिए बाबा, ये आइसो मींस सेम, और कोरिक वर्ड्स निकला हुआ है किससे, वॉल्यूम से निकला हुआ है। इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम। हम कहते हैं कि द प्रोसेस, एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच, सिस्टम जो होता है, सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट्स रखते हैं। किसको कांस्टेंट्स रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं, वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करने देते। उस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, एज आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। मतलब आप ऐसे समझे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ाएं, प्रेशर भी बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं, लेकिन वॉल्यूम जो होगा रिमेन सेम होगा। डेल्टा वी जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, कि सेम होगा। आप ऐसे समझे कि ये हमारे पास क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल्स 0। जो आइसोबैरिक प्रोसेस था वो डेल्टा पी इज इक्वल्स 0। ये जो होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स क्या होता है, कि 0 होता है। वॉल्यूम रिमेन चेंज नहीं होता, रिमेन सेम होता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट को हम क्या करते हैं कि चेंज, हीट को क्रॉस नहीं करने देते।
हीट मतलब कि सिस्टम में ना तो इन होगी ना तो सिस्टम से आउट होगी, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज एडियाबेटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो ये 4 प्रोसेस थे जो हमने पढ़े। अभी हम डिस्कस करते हैं किसको, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को।